स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन जो रहेगा वो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट तीसरा का सेशन रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए हैं जो लोग नए हैं दोस्तों वो हमारे पहले वाले जो वीडियो दिया गया है इसमें आप लोग वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़कर आप लोग वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका सेट 3 है, इससे पहले 2 करा दिया है। पहला सेट का ये तीसरा सेट का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि विशिष्ट है यानी कि खास है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में एक खास होता है, इसका अर्थ क्या है, इस संदर्भ में इसका अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, बहुत सारी विशेषताएं समान होती हैं और लक्ष्य भी समान होता है। तीसरा आपका दिया गया है ऑप्शन सी में आपका दिया गया, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं। ये भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा कि सभी विद्यार्थी अपने आप में एक विशिष्ट हैं, उसका ये मानी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपका है तीसरा ऑप्शन, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ये भी आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोई भी 2 शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सभी की रुचि अलग होती है, उनकी योग्यता अलग क्षेत्र में होती है, प्रतिभा अलग अलग क्षेत्र में होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट का यहाँ मानी यही है। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। रचनावाद क्या है उसके बारे में पूछ रहा। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, बी में है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सी में है आपका सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, और डी में है आपका शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपका दिया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो रचनावाद का संबंध जब भी होगा दोस्तों तो वो होगा दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण निर्मित करने से। तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑप्शन ए संज्ञानवादी, बी में है आपका विकासवादी डेवलपमेंट, तीसरा में है व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट, तीसरा है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों कि बोल रहा है अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो जहाँ व्यवहार की बात है तो ये व्यवहारवादी ही सिद्धांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने यानी लर्निंग के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। यानी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक जो होगा वो सीखने का लक्षण नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन को। पहला आपका दिया गया, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। यह है, सीखने से हम लोग का व्यवहार में चेंजिंग आता है। अगर हम लोग जो चीज़ नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मेरा व्यवहार अलग होता है और सीखने के बाद उसी वर्क के लिए हमारा बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। और तीसरा आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बिल्कुल सही है। अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है।
तो ये भी सही है। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ये आपका सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि आपका मानव विकास का सिद्धांत 4 ऑप्शन में 3 होगा और 1 नहीं होगा, उसमें से आपको चुन के लिखना है। आपका पहला दिया गया है निरंतरता, ये आपका सिद्धांत जो है वो सही है, निरंतर विकास होता है। अनुक्रमिकता, अनुक्रमिकता भी होती है सिद्धांत विकास में, एक नियम के अनुसार विकास होता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट, ये भी सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा विकास होता है। आपका चौथा ऑप्शन है प्रतिवर्ती, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मूल्यांकन, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ये तो हमारा उद्देश्य नहीं होना है। मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं और जो विद्यार्थी हैं उसका हम त्रुटि निकालेंगे तो उसका विकास संभव नहीं होगा। दूसरा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी जो हैं कितना सीखें उसको मापना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट है उसको किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए उसके बारे में यहाँ दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं पे जहाँ भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में नहीं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि सभी नहीं पे ध्यान नहीं दिए और बस समझ लिए कि प्रोत्साहित करना चाहिए, उस पर आंसर लगा देंगे। तो पहला ही आपको लगा कि सही है, बस लगा दिए, वहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा नहीं पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, तो उस पर ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये करना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन के लिए। नेक्स्ट आपका दिया गया है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, ये भी सही है। सी में है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, ये भी सही। आपका डी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, ये नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के मोटिवेटेड चिल्ड्रेन लिए उचित उपकरण नहीं है। फिर से दिया गया है नहीं है, यानी 4 में से 3 आपके उचित उपकरण हैं, 1 नहीं है। ये पूछ रहा है किसमें, रचनात्मक आकलन, बच्चों में कितना रचनात्मकता है उसके आकलन के लिए कौन सा जो साधन है वो सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ आपके दिया गया है दत्त कार्य, जो कार्य आपने दिया उसके द्वारा, ये आपका सही है। फिर है मौखिक प्रश्न भी आप करेंगे तो सही है आपका रचनात्मक आकलन। उसके बाद है सत्र परीक्षा, ये आपका रचनात्मक आकलन का आधार नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझना है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी कि जो शारीरिक विकास है वो स्वस्थ हो, बच्चा का हेल्थ अच्छा हो तो उसका विकास भी अच्छा होगा। यह कथन सही है गलत है उसके बारे में आपको जवाब देना है। तो बोल रहा है कि गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खेलेंगे अच्छा से, सीखेंगे अच्छा से, मन लगा कर पढ़ेंगे, हर एक्टिविटी में हमारा मन लगेगा, हमारा शरीर साथ देगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ज़्यादा देर तक हम कोई काम कर सकेंगे। तो ये आपका जो कथन है गलत है। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन बी, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला, बिल्कुल नहीं।
व्यक्तिगत मामला नहीं है नितांत। तीसरा आपका सी है, लिख रहा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ शारीरिक विकास से नहीं होता, उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। यहाँ आपका जो चौथा है डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा तो हमारे अन्य विकास भी जो है मानसिक विकास वगैरह सब अच्छे से होंगे, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह कथन किस दार्शनिक का है? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिससे जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा था उसके बारे में पूछ रहा है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दो मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु प्रवृत्ति की अवधारणा प्रस्तुत की? आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्राइड। नेक्स्ट है, एल्ड्रिच ने बच्चों को रोने का निम्न कौन सा कारण बताया? तो उन्होंने कारण देखिए ऑप्शन दिए गए, शोरगुल, प्रकाश, उल्टी होना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों का रोने का कारण होता है शोरगुल। भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा बच्चे रोएंगे ही। प्रकाश ज़्यादा आँख में लगेगा तो उससे भी बच्चे उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उल्टी होना ये भी आपका रोने का एक कारण है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी कारण बच्चे के रोने के हो सकते हैं। ये कथन किसका है? एल्ड्रिच का है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बचपनावस्था का विशेष सामाजिक व्यवहार है? बचपन में सामाजिक व्यवहार जो खास होता है वो क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आश्रितता, ईर्ष्या, शर्म। देखिए बचपन अवस्था में ये सभी गुण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाखून दांत से काटना, बार बार कॉलर ठीक करना, बैठे बैठे हिलना आदि कौन सी आदत है? दिया है यांत्रिक आदतें हैं, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आदतें बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि व्यक्ति जब बैठा है तो नाखून को दांत से काट रहा है, कॉलर ऐसे पकड़ रहा है, बैठे बैठे हिल रहा है, पैर हिला रहा है। तो ये सारी जो आदतें हैं वो नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संरक्षकों के तिरस्कार से बालकों में कौन सा लक्षण उत्पन्न नहीं होता है? यानी 4 लक्षण उत्पन्न होंगे और 1 लक्षण जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, कुंठा, निर्दयता, अनुशासन, झूठ बोलने की आदत। अगर हम किसी बालक का तिरस्कार करेंगे तो कुंठा उसके अंदर आएगा, कुंठित हो जाएगा, निर्दयता भी आ जाएगी उसके अंदर, और अनुशासन कैसे आएगा? अगर हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, उसको अपने से अलग कर रहे हैं, उसके बातों को तिरस्कार कर रहे हैं, तो उसमें अनुशासन बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा सुधार के लिए क्या आवश्यक है उसके बारे में पूछ रहा है। शिक्षा कार्यों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों में सुधार, स्कूल में समय वृद्धि, छुट्टियां कम करना। तो शिक्षा का अगर सुधार करना है दोस्तों तो शिक्षा कार्यों का क्या होगा? सतत मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं हमेशा मूल्यांकन होते रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत मीन्स लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रोन्नति प्रदान करने वाले प्रशासनिक अधिकारी का पुत्र यदि परीक्षा दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपका दिया गया, आवश्यक रूप से परीक्षा अधीक्षक से रिपोर्ट करेंगे, उसके कक्ष में अपनी ड्यूटी लगवाएंगे, परीक्षा से ही उदासीन व तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन है, अधिकारी पुत्र को नकल करने से मना करेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अधिकारी पुत्र को नकल करने से मना करेंगे।
नेक्स्ट है, समाज के अधिकांश व्यक्तियों के विषय में आपकी राय क्या है। आपकी अपनी राय मांगी जा रही है, आपकी राय क्या है अधिकांश व्यक्तियों के संबंध में। ऑप्शन दिया है, अधिकांश लोगों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बी में है, सभी अविश्वसनीय हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी अविश्वसनीय हैं, सभी के बारे में हम नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, अपने परिचित भी विश्वसनीय नहीं है। ये भी सही नहीं हो सकता है। दूसरा है, अधिकांश लोग विश्वसनीय हैं। ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिकांश लोगों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हम जानते नहीं तो कुछ कह भी नहीं सकते। नेक्स्ट है, अनुसंधान की ओर शिक्षक की रुचि का उसे क्या लाभ मिलता है। अनुसंधान का शिक्षक की रुचि में अगर रुचि होती है तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया, ए उसके ज्ञान का विकास होना, बी में है उसका अपने कार्य में निरंतर व्यस्त रहना, सी है उसका सदैव अध्ययनशील बने रहना। ये सारे गुण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है, आप विद्यार्थियों में सामाजिक गुण किस प्रकार विकसित करेंगे। आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इस विषय पर भाषण देकर, सबको एक स्थान पर शिक्षण देकर। भाषण देकर सामाजिक गुण का विकास नहीं किया जा सकता है, ये नहीं होगा आपका। फिर है, सबको एक स्थान पर शिक्षण देकर। ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, उनमें प्रेम भावना का विकास करके। ये बिल्कुल होगा, अगर प्रेम भावना में विकसित कर देते हैं तो कोई भी काम आसानी से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म क्या है आपकी दृष्टि में, वो पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मानव धर्म का निर्वाह करना, निज कर्तव्य पालन करना, अपना धर्म की समृद्धि के लिए मंदिर, मस्जिद, विद्यालय आदि के निर्माण में सहयोग करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। ये हमारा धर्म नहीं हो सकता है। सी में जो है निज कर्तव्य पालन, बी, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हमारा जो निजी कर्तव्य पालन है वो हम करें तो सभी सुधर जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि खिलौनों की आयु, तूफान का काल किसको कहा जाता है। तूफान का काल आपका किशोरावस्था का है। खिलौनों की आयु कौन से काल में होती है वो आपको देना है जवाब। आपका है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, फिर तीसरा है शैशवावस्था को, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो खिलौनों की आयु होती है। बच्चे इस समय खिलौनों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या है। ये जो विकास है उसका क्या माने है, कैसे जान रहे हैं हम लोग विकास हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ऑप्शन दिया गया, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, डी में आपका दिया गया है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है।
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? 4 में आपका एक जो होगा वो सत्य नहीं होगा, 3 सत्य होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये सही है। बी में शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, हाँ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, ये भी सही है। सी है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही कौन सा नहीं? शिक्षण अन्वेषण है, ये आपका सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन बी शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, डी में है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो पाठ्यक्रम सुधार को ही 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, तो इन्हीं सुधार को सुझाया गया है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दबाव को कम करने में परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं या किसी का भी मूल्यांकन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? पहला आपका दिएगा, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, ये नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना मूल्यांकन नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी मूल्यांकन का काम नहीं है। आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न को। प्रश्न आपका है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया या अनुभव। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सीजीएल की भी तैयारी करें तो उसका भी यहाँ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं, खोट्टा का पेपर 3 हिंदी पेपर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।